भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ हमारी संपूर्ण विपक्ष की गोलबंदी है और भ्रष्टाचार अपराध किसी भी सब समाज के लिए कलंक है और बिहार आकंठ भ्रष्टाचार और अपराध में डूबा हुआ है। इसके खिलाफ गोलबंदी होगी, इसके खिलाफ नारेबाजी होगी, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। सबसे जो बुरा हाल है कि टीआर 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, वो गुनाह है। पद रिक्त है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की साजिश के तहत नहीं निकाली जा रही है। शिक्षकों की पदस्थापन नीति दंडात्मक नहीं होना चाहिए। शिक्षक जहां तकलीफ में होंगे तो वहां अंधकार होगा। इसलिए जिस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का दर्जा है, उस शिक्षकों को अपमानित करना, उस शिक्षकों को प्रताड़ित करना, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा गुनाह कुछ नहीं होगा। अगर रोज रोज जो अपमानित करते थे उनको दंड मिलना चाहिए था। सरकार को कुवत नहीं है, बैसाखी पर चलने वाली सरकार को कुवत हो भी नहीं सकती है। कुवत नहीं है, उसे लोगों के खिलाफ जो राज्यादेश का उल्लंघन करता हो कोई कार्रवाई नहीं हुई, चिंताजनक। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज से यानी कि सोमवार से बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आपको मालूम है कि सत्र की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, आपको लगातार लाइव सिटीज दिखा रहा है कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष ने कमर कस ली है और देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से माले के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचते हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग कर देते हैं। आपको बता दें कि अभी अभी लाइव सिटीज ने राजद विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है, कल क्या कुछ करने जा रहा है विपक्ष, इसको लेकर भी हमने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ बता रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। के लिए क्या तो कुछ तैयारी है? नहीं, तैयारी है। भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ हमारी संपूर्ण विपक्ष की गोलबंदी है और भ्रष्टाचार अपराध किसी भी सब समाज के लिए कलंक है और बिहार आकंठ भ्रष्टाचार और अपराध में डूबा हुआ है। इसके खिलाफ गोलबंदी होगी, इसके खिलाफ नारेबाजी होगी, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं। बीते दिन हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। अरे भैया, कई हाई लेवल मीटिंग होती है। अपराध जो है, अब जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है वो देखिए, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार तो कहना नहीं है, रोज दिन पुल उड़ रही है, पुलिया उड़ रहा है, रोज दिन उड़ रहा है भाई। अच्छा, आप पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षकों का क्या मुद्दा उठाइएगा? नहीं, शिक्षक का मुद्दा है कि ये निश्चित तौर पर जो सबसे जो बुरा हाल है कि टीआर 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, वो गुनाह है। पद रिक्त है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की साजिश के तहत नहीं निकाली जा रही है। अब जो ये लोग, इन लोगों से क्या लोग आशा करेगा? जो क्वेश्चन लीक वाले लोग हैं, क्वेश्चन लीक वाले से दोस्ती हुई है तो भाई वो सब गड़बड़ करने में लगे हुए हैं। दूसरा यह है कि जो पदस्थापन नीति है पदस्थापन नीति है, शिक्षकों की पदस्थापन नीति दंडात्मक नहीं होना चाहिए। शिक्षक जहाँ तकलीफ में होंगे तो वहाँ अंधकार होगा। इसलिए जिस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का दर्जा है, उस शिक्षकों को अपमानित करना, उस शिक्षकों को प्रताड़ित करना, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा गुनाह कुछ नहीं होगा। अगर देश को, समाज को और परिवार को अंधकार से दूर करना है तो शिक्षकों को सम्मान देना होगा। किसी भी ढंग का अपमान शिक्षकों के खिलाफ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के नए एसीसी यानी कि अब के पाठक चले गए हैं, सिद्धार्थ आ गए, कैसा काम कर रहे हैं? सिद्धार्थ जी ठीक काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ठीक काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका इनका तारीफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काम करने का तरीका इनका ठीक है। कम से कम अपमानित शिक्षकों को ये नहीं कर रहे हैं। रोज रोज जो अपमानित करते थे उनको दंड मिलना चाहिए था। सरकार को कुवत नहीं है, बैसाखी पर चलने वाली सरकार को कुवत हो भी नहीं सकती है। कुवत नहीं है, उसे लोगों के खिलाफ जो राज्यादेश का उल्लंघन करता हो कोई कार्रवाई नहीं हुई, चिंताजनक। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है पूर्व शिक्षा मंत्री और राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। खूब दहाड़ा है, क्या कुछ कहा है वो आपने
सुना है, साफ साफ कह दिया है कि अपराध को लेकर, बढ़ते हुए अपराध को लेकर हम नीतीश सरकार को घेरने जा रहे हैं, हम दहाड़ने जा रहे हैं। देखिए, पूर्व शिक्षा मंत्री से हम बात कर रहे थे तो सवाल शिक्षकों का भी होगा। हमने ये भी उनसे सवाल किया है कि आखिर शिक्षकों के कौन कौन से मुद्दे को प्रोफेसर चंद्रशेखर उठाने जा रहे हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। देखिए, यहाँ पर जिक्र हुआ के पाठक का भी, यहाँ पर जिक्र हुआ शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ का भी खूब तारीफें कर दी हैं एस सिद्धार्थ की प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। तो वहीं दूसरी ओर इशारों इशारों में के पाठक पर भी खूब बमके दिखे। आपने देखा कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, बड़ी बात कह दी है। एक बार फिर से आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। के लिए क्या तो कुछ तैयारी है? ने तैयारी है। भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ हमारी संपूर्ण विपक्ष की गोलबंदी है और भ्रष्टाचार अपराध किसी भी सब समाज के लिए कलंक है और बिहार आकंठ भ्रष्टाचार और अपराध में डूबा हुआ है। इसके खिलाफ गोलबंदी होगी, इसके खिलाफ नारेबाजी होगी, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं। बीते दिन हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। अरे भैया, कई हाई लेवल मीटिंग होती है जी। अपराध जो है, आप जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है वो देखिए। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार तो कहना नहीं है। रोज दिन पुल उड़ रही है, पुलिया उड़ रहा है, रोज दिन उड़ रहा है भाई। अच्छा, आप पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षकों का क्या मुद्दा उठाइएगा? नहीं, शिक्षक का मुद्दा है कि ये निश्चित तौर पर जो सबसे जो बुरा हाल है कि टीआर 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, वो गुनाह है। पद रिक्त है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस साजिश के तहत नहीं निकाली जा रही है। अब जो ये लोग, इन लोगों से क्या लोग आशा करेगा? जो क्वेश्चन लीक वाले लोग हैं, क्वेश्चन लीक वाले से दोस्ती हुई है तो भाई वो सब गड़बड़ करने में लगे हुए हैं। दूसरा यह है कि जो पदस्थापन नीति है ट्रांसफर पोस्टिंग, जी, पदस्थापन नीति है, शिक्षकों की पदस्थापन नीति दंडात्मक नहीं होना चाहिए। शिक्षक जहाँ तकलीफ में होंगे तो वहाँ अंधकार होगा। इसलिए जिस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का दर्जा है, उस शिक्षकों को अपमानित करना, उस शिक्षकों को प्रताड़ित करना, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा गुनाह कुछ नहीं होगा। अगर देश को, समाज को और परिवार को अंधकार से दूर करना है तो शिक्षकों को सम्मान देना होगा। किसी भी ढंग का अपमान शिक्षकों के खिलाफ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के नए एसीएस यानी कि अब के पाठक चले गए हैं, सिद्धार्थ आ गए, कैसा काम कर रहे हैं? सिद्धार्थ जी ठीक काम कर रहे हैं, मैं तो उम्मीद करता हूँ ठीक काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका इनका तारीफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काम करने का तरीका इनका ठीक है। कम से कम अपमानित शिक्षकों को ये नहीं कर रहे हैं। रोज रोज जो अपमानित करते थे उनको दंड मिलना चाहिए था। सरकार को कुवत नहीं है, बैसाखी पर चलने वाली सरकार को कुवत हो भी नहीं सकती है। कुवत नहीं है, वैसे लोगों के खिलाफ जो राज्यादेश का उल्लंघन करता हो कोई कार्रवाई नहीं हुई, चिंताजनक। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है पूर्व शिक्षा मंत्री और राजद विधायक। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, काफी गुस्से में दिखे के पाठक पर। और आपने देखा कि शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ की भी खूब तारीफें कर दी हैं। साफ साफ कह दिया है कि एस सिद्धार्थ बेहतरीन काम कर रहे हैं, एस सिद्धार्थ अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि किस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक आपस में भिड़े रहते थे। आपको याद होगा कि क्या कुछ हुआ था। लाइव सिटीज भी आपको लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट देता रहता है। और आपने देखा कि अभी हमने सीधी बातचीत की राजद विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर से। क्या कुछ कहा है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।